नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। दोस्तों, आज एक खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे जो मुद्दा जुड़ा हुआ है सतलोक आश्रम से लेकर संत रामपाल जी महाराज से लेकर। और देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर रामचंद्र यादव है वो नेताओं से जैसे बदतमीजी से बातचीत कर रहा था, तो सभी ये मान रहे थे बहुत बड़ा गैंगस्टर है। सभी को गुस्सा भी था और मीडिया बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि स्पेशल स्टाफ है, कब उसको लेके आएगा। स्पेशल स्टाफ कानपुर से उसको लेके आया, लेकिन जैसे बताया जा रहा था ना, तो स्पेशल स्टाफ भी हो, केवल मैं नहीं, जो सभी मीडिया थे ना, उनके बीच में कौतूहल का विषय था कि एक साधारण सा गरीब सा व्यक्ति है, हो तो गई इससे गलती ही। लेकिन उस खबर को जब हमने अपलोड किया तो एक अजीब सी बेचैनी सतलोक आश्रम की उस ट्रोल आर्मी में देखने को मिली। जब मैंने पहले एक दो वीडियोज़ हैं गिरावट के दरमियान की थी, वही ट्रोल आर्मी वो एकदम से बेचैन हो जाती है। हम ये अंदाज़ा तक नहीं लगा पा रहा हूँ मैं कि वो मतलब इतना ट्रोल आखिरकार किसी आदमी से, संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखे आखिर आप किसी आदमी से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं। एक इस पर हमारा मुद्दा रहेगा शुरुआत में, जो ये हेटर्स हैं, जो ये ट्रोलर हैं, और बाद में जो संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह जो हुए हैं उनका ग्राउंड पर क्या असर है, आम जनता उसको लेकर क्या सोचती है। इसके विषय में कल हमारी पूरी मीडिया टीम ने, खुद मैंने लोगों से उस चीज़ के रिव्यू लिए हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं जो ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आप इसको आडंबर की तरह देखते हैं, पाखंड की तरह देखते हैं, या आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं। एक उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन जो ये हेटर्स हैं, मैंने पहले भी कहा था कि आप इस तरह का खेल मत खेलिए, लेकिन इनको शायद ट्रेनिंग ही इस चीज़ की दी गई है कि आप ऐसे करिए। चलिए कोई नहीं, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। एक ज्योति सागर एक सिस्टर है, वो लिखती है, ये रिपोर्टर संत रामपाल जी महाराज के वहाँ एक साल पहले गया था, लेकिन पिछले सम्मान समारोह में सुरक्षा को देखते हुए इसे स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया गया, जिसके चलते ये धीरे धीरे मैनेजमेंट के खिलाफ वीडियो बना रहा है। मतलब देखिए, मैंने वो वीडियोस भी हटा दी थी, लेकिन इन नफरती लोगों के हृदय में संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बावजूद भी वो नफरत आज जो की त्यों बनी हुई है। और संत रामपाल जी महाराज के मिशन में कीड़े का काम कर रहे हैं। जो भी वीडियो देख रहा है, इसकी चैनल की रिपोर्ट मारो। ये रामचंद्र के सम्मान की बात कर रहा है, रामचंद्र को गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, लेकिन ये नकली रिपोर्टर रामचंद्र को अच्छा बता रहा है। अरे दीदी, आप इतनी नफरत आखिरकार लाती कहाँ से हो? इतनी नफरत संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर, मेरी बहन, आप इतनी नफरत कैसे लाती हो? और मुझे गरीबदास जी महाराज का एक वाक्य याद है कि जैसे कोई नजफगढ़ मंडी में हरदयाल जाट था, उसके पास एक बैल था, और वो नजफगढ़ मंडी में भाड़े का काम करता था, जो अनाज वगैरह लेके जाते हैं पुराने वक्त के दौरान, और उसको वो चलता था, वो बैल बैठ जाता था। ये संत रामपाल जी महाराज की वीडियोज़ हैं, मैंने देखी, उन्होंने बताया। और गरीबदास जी महाराज ने एक बार उसके कान में कुछ बोला था, उसके बाद वो बैल कभी नहीं बैठा। तो उस किसान के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिरकार ऐसे कैसे हुआ। दोबारा वो संत गरीबदास जी से आके मिला छुड़ानी में, तो गरीबदास जी महाराज ने बताया कि ये कोई साधु आपके घर रहता था, ये वही साधु है, आपका कर्ज उतारने के लिए आया है। हरदयाल बड़ा हैरान हुआ। तो उस दौरान भी संत गरीबदास जी महाराज ने कहा था कि हरदयाल, ये किसी समय पे परमात्मा का भगत रहा है, किसी जन्म में भी। हरदयाल, इससे आगे तू काम मत लेना। तो मतलब उस बैल को भी, मतलब गरीबदास जी महाराज ने, परमात्मा ने है, ये रिबेट, ये छूट है, उस दरमियान दिला दी थी। लेकिन ये हेटर्स इतने हैं। चलिए, रामचंद्र को आश्रम से निकाल दिया गया था, जो भी आप आरोप लगा रहे हो, लेकिन कभी तो इसने महाराज जी का नाम लिया था। आप गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ करते हो और आप चाहते हो कि रामचंद्र यादव को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। आपके मन में क्या थोड़ी सी भी दया की भावना मतलब खत्म हो चुकी है? क्या आप वाकई में संत रामपाल जी महाराज के भक्त बनने के लायक भी हो? जिस तरह के कमेंट है आप लोग लिख देते हैं, या आप लोग मतलब अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आप लोग कैसे कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की वीडियो पर अगर आप रिसर्च करोगे तो वो कह रहे हैं कि संखो लहर मेहर की उपजें, कहर जहां नहीं कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो ये कह रहे हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज अपनी वीडियो में बताते हैं कि यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है, आपके मन में एक ऐसी लहर उठती है कि दुश्मन के प्रति भी, जिसने आपका बहुत नुकसान कर रखा हो,
जो आपको फुट्टी आंख नहीं सुहाता, लेकिन फिर भी आपके मन में ऐसा आता है कि चलिए यार कोई बात नहीं, इसको मतलब माफ़ कर दीजिए। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो सतलोक की बातें होती हैं वहाँ पर हज़ारों लाखों ऐसी मेहर की लहर हैं आदमी के अंतरात्मा से मतलब उपजती हैं, वो रहती हैं। लेकिन ये जो हेटर्स हैं, इनमें दिन में शायद एक बार भी कोई ऐसी लहर इनके हृदय में नहीं आती कि जहां पर मतलब दुश्मन तक को माफ़ करने की भावना इनके हृदय में आ जाए। ये इतने हेटर्स लोग हैं। और मैंने पहले ही कहा था ये बच्चों का खेल मेरे साथ मत खेलिएगा, लेकिन ये दोबारा शुरुआत कर रहे हैं तो आप करिए। और वैसे भी दादू दयाल जी की एक वाणी है कि करे करावे साइयाँ मन में लहर उठा, दादू सरधर जीव के आप परे हो जा। ये लहर भी है, वो ऊपर वाला ही उठाता है ये जो सभी चीज़ें मन में आती हैं। और अब आते हैं उस चीज़ पर कि क्या संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह में वाकई में कुछ हो रहा है ये पाखंड हो रहा है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज का जो यहाँ पर कल्ट आया, जो भी ये कल्चर आया संत गरीबदास जी महाराज का, संत रामपाल जी महाराज ने इसको बहुत फैलाया। और पहली बार हमने हरियाणा के लोगों ने या बाकी लोगों ने गुरुद्वारा से हटके ये देखा कि ये सेवा भाव है वो हिंदू धर्म में भी हो सकता है। गुरुद्वारों में हम अक्सर देखते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सबसे बड़े ओहदों पर होते हैं, तो गुरुद्वारों में जाकर वो लोग भी हैं वो सेवा कर देते हैं। गुरुद्वारों में आम भक्तों की तरह पंक्ति में कतार में बैठकर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा। हालांकि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनके लिए थोड़ा सा जो प्रसाद था उसके लिए एक कह सकते हैं वो कुछ लगा रखा था रखने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप नीचे रख दीजिए। तो जब जिस जगह पर जाकर प्रधानमंत्री तक के मन में ये भाव आ जाता है कि हम गुरुद्वारे में आए हुए हैं, तो हिंदुओं हरियाणा में जब ये चीज़ें आई तो हरियाणा के लोगों के लिए बहुत ही नई बात थी। उन्होंने गुरुद्वारे में तो देखा था, तो सबसे एक अहम चीज़ है जिसने लोगों का दिल जीता था कि गुरुद्वारों में गुरु के प्रति जो सेवा भाव है वो संत रामपाल जी महाराज ने जो पंथ खड़ा किया है उसमें हूबहू वैसे की वैसे। और बड़े बड़े लोगों को, चाहे वो गुरुद्वारे में हों, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हों, मैं कह चुका हूँ, चाहे वो IAS हों, चाहे वो IPS हों या बड़े बड़े रिच आदमी हैं, मैंने वहाँ पर सेवा करते हुए देखे हैं, लंगर में भी और बर्तन मांजते हुए भी देखे हैं। अगर हेटर्स की तरह होते ना, अगर उनके मन में ऐसी भावना नहीं होती तो भैया ये बताइए, कोई आदमी IPS रह चुका है, क्या वो बर्तन साफ करेगा? क्या उसके आगे पीछे जिसके नौकर घूमते हों वो आदमी ऐसा करेगा क्या? उस पर किसने असर किया? उस पर असर किया संत रामपाल जी महाराज की वाणियों ने। तो क्या ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या ये संत रामपाल जी महाराज की वाणियों का प्रचार भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब देखिए, नानक जी का सारा मामला, जो नानक जी का जो सिख धर्म है वो किस लिए हम मानते हैं? एक वो वाणियों के बेस पे चलता है, दूसरा चलता है वो लंगर सेवा जो करते हैं, और तीसरा चलता है जो ग्राउंड पर जाकर है वो जो मानव सेवा करते हैं उसके लिए चलता है, और पूरे विश्व में जाता है और सभी आदर के सही देखते हैं। मैं बता चुका हूँ, चाहे प्रधानमंत्री स्तर के मतलब वहाँ पर जाकर है मतलब सेवा करते हैं, लंगर छकते हैं और वाणियों को सुनते हैं वहाँ पे आराम से बैठ के। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्ण मुहिम चली है, इसमें गरीबों को राशन दिया जा रहा है, गरीबों के मकान बनवाए जा रहे हैं, और किसानों को जो पाइप दिए गए हैं उससे किसानों को है राहत मिली है। मतलब ग्राउंड पर कंक्रीट काम हो रहा है। उसके बाद पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा चली कोई कंक्रीट काम हुआ तो। लेकिन जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या वो प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज की वाणियों का प्रचार है वो कहीं पर कर रहे हैं? इस विषय पर है आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो आज का जो मॉडर्न जो समाज है ना, वो कबीर जी को वो रियलिस्टिक मानता है, कबीर जी की वाणी को, जिस वाणियों का प्रचार संत रामपाल जी महाराज करते हैं। कबीर जी की वाणियों को इसलिए रियलिस्टिक मानते हैं क्योंकि आज हर कोई एजुकेटेड है, रहन सहन में पाखंड से रहित, और उस भक्ति के सच्चे मार्ग पर उस परमात्मा, उस खुदा, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु तक पहुंचाने का एक मार्ग मानते हैं। इसलिए कबीर जी की वाणियों को सभी लाइक करते हैं। उसमें कोई आडंबर नहीं है, उसमें कोई पाखंडवाद नहीं है, और वो सीधे आदमी को
मतलब परमात्मा तक पहुंचाने का वो एक मार्ग है। इसलिए कबीर जी को सब लाइक करते हैं। जिसका संत रामपाल जी महाराज है वो प्रचार कर रहे हैं, वो चीज़ें साइंटिफिक है, इसलिए लोग इस पंथ से जुड़े भी। और देखिए, संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में हर बार जो ये समागम होता है, अब भी होना है और कुछ ही दिन उसमें बाकी हैं, तो बहुत सारे इंटरकास्ट मैरिज भी होती हैं, बहुत सारी इंटरस्टेट मैरिज भी होती हैं। अब हमारे हरियाणा में अगर कोई बिहार से शादी करता है तो देखिए, इस बात को सभी जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये पैसों में लेके आए हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो बिहार से शादी करके लाए हैं। हालांकि हमारा संविधान इस चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन फिर भी हमारे आम समाज में उन लोगों को थोड़ा सा हेय दृष्टि से है वो देखा जाता है, ये तो बिहार से लेकर आए हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में आप कभी देखिएगा, हरियाणा के बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनकी शादी हो रही है बिहार की लड़की से, जिनकी शादियां हो रही हैं मध्य प्रदेश की लड़की से, महाराष्ट्र की लड़की से, या असम हो गया, बंगाल हो गया। ये आप आसानी से वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ पर वो जो जब शादियां होती हैं, लेकिन कोई उनके बारे में ऐसा नहीं बोलता कि ये तो बिहार से लाकर शादी कर ली, ये मध्य प्रदेश की लड़की से इन्होंने शादी कर ली। वो ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आम लोगों को ये पता है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो शादी होती है वो दहेज रहित होती है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो शादी होती है उसमें किसी तरह का ज़्यादा दिखावा है नहीं किया जाता, बिल्कुल साधारण तरीके से हैं वो शादियां हो जाती हैं परमात्मा को साक्षी मानकर। इसलिए जब वो समाज के अंदर आते हैं तो हरियाणा के लड़के ने बिहार की लड़की से शादी की, उनको कतई भी हे दृष्टि से नहीं देखा जाता, मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये भुंडू प्रधान छारा का मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने भी कहा था कि देखिए दहेज में या खर्चे कितने पैसे लगते हैं और महाराज जी तो मतलब एक एक जोड़े में है, मतलब शादी करा देते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज का बहुत महान कार्य है। वो एक तरीके से ये शादियां करके पूरे हमारे भारत देश को एक सूत्र में पिरो रहे हैं। पूरा भारत देश एक हो रहा है, जो रिश्तेदारियां बन रही हैं। रणदीप हुड्डा ने देखिए नॉर्थ ईस्ट में जाके शादी की थी ना, तो हमारे चाचा ताऊ तब भी ये सवाल है, वो कौतूहल का विषय बना था, रणदीप हुड्डा ने नॉर्थ ईस्ट में शादी कर ली। इतने बड़े एक्टर भी अगर ऐसा करते हैं तो भी हमारे हरियाणा में ये मानते हैं नॉर्थ ईस्ट में शादी कर ली उन्होंने। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर हो रहा है ना, तो लोग उन्हें सम्मान की, इज्जत की दृष्टि से देख रहे हैं। ये एक संत का कमाल होता है, पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रहे हैं। एक सबसे बड़ी ये चीज़ है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर लाखों लोगों ने नशे छोड़े हैं। ये इस बात के पुख्ता सबूत हैं। संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाकर लाखों लोगों ने नशे छोड़े हैं। बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र भी हैं। मेरे कई सारे नॉन दोस्त हैं जिनके उन्होंने अपने भाई को नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ा, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ हासिल नहीं हुआ। उनका पैसा है वो खर्च हुआ, आने के बाद दोबारा से मतलब वो फिर है वो शुरू कर देते हैं। और नशा मुक्ति केंद्र का जो कई जगह ऐसी बातें भी आती हैं, नशा मुक्ति केंद्र का इस तरह का व्यवहार था, वो भी उन्होंने सहन किया। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में या जगह मिल जाएंगे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, सफल नहीं हो सके। लेकिन एक संत को जब किसी ने गुरु धारण किया, उस संत की शिक्षा को किसी ने ग्रहण किया, तो नशा मुक्ति केंद्रों से जो नहीं हुआ वो एक संत की वाणी ने कमाल कर दिया। ये संत रामपाल जी महाराज की चर्चा हर जगह पर है। जो भी मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ना दर्शकों, तो उसमें वाणी का महत्व ही हर जगह पर आ रहा है। जैसे नानक जी कहते थे कि कीर्तन करो, नाम जपो, जो लंगर सेवा है ये करो, उसी तरह संत रामपाल जी महाराज भी कहते हैं कि वाणियों का पाठ करो, उस निज नाम का आप जाप करो, मानवता की सेवा करो। तो वही सारी चीज़ें हैं, देखो जुड़ रही हैं ये सभी। और कबीर जी का भी यही संदेश है। तो उस संत की वाणियों ने वो चमत्कार किया, और उस संत के शब्दों ने, उस संत के सत्संगों ने वो कमाल कर दिया उस गुरु ने, जिनके शिष्य नशे से बिल्कुल दूर हो गए। लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया। और देखिए संत रामपाल जी महाराज का सेवा भाव से लोग प्रभावित। ये सभी पॉइंट हैं जो आम लोगों ने मुझे बताए हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सेवा भाव से हरियाणा का आम समाज बहुत प्रभावित है। गरीबों के वो मकान बना रहे हैं, किसानों के लिए जो पाइप उन्होंने दिए हैं,
जो राशन वो दे रहे हैं। हालांकि संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि परमात्मा तो उसको जानो, कि वेद में लिखा है परमात्मा तो उसको जानो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा है। इन तीनों लोकों में जो हो रहा है वो पूर्ण परमात्मा ही सभी को खाने के लिए दे रहा है। और हमारे चाचा ताऊ में भी ये चर्चा आम है कि कीड़ी से लेकर हाथी तक को भाई खिलाने वाला वही है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कण कीड़ी को और मन हाथी को वो परमात्मा ही करता है। ये आम बुड्ढे भी हैं, इस बात को बहुत श्रद्धा के साथ मानते हैं कि भाई मल्ल की खवारा है सारी चीज़ें, ये कह देते हैं। तो जो ये कंक्रीट काम किया है संत रामपाल जी महाराज ने, इसकी हर जगह चर्चा है। लेकिन ये सभी चीज़ों की जो मैंने बताई है, ये वाणियों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये गुरु से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये संतों का मार्ग है, ये कबीर जी का मार्ग है, ये उन गुरुओं का मार्ग है जिनसे लोगों ने ये किया। और अब आ जाते हैं, मतलब आडंबर और पाखंड लोग हैं किसे मान रहे हैं। अब हर जगह पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के जो तनखइये पत्रकार हैं, तनखइये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो तनख्वाह पे हैं, तो भैया तनखइये तो वो हैं। तो वो तनखइये कहीं भी प्रोग्राम होता है तो ऐसा माहौल रचाने की कोशिश करते हैं, लोग अपने भगवान को पहचान रहे हैं, लोगों ने अपने भगवान को पहचान लिया है, अब लोग किसी की नहीं सुनने वाले हैं। तो वो तनखइये जिस तरह का प्रचार करते हैं ना, तो लोगों के कानों को उन्होंने बहरा कर दिया है। और जो लोग संत के मार्ग को, जो लोग गुरु के मार्ग को, जो लोग उस वाणी के मार्ग को पहचान रहे थे, कहीं ना कहीं भगवान 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 की रट इन तनखइयों ने लगाकर है लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। आम लोगों ने हमें बताया कि भगवान तो भाई हमारे नगर खेड़े हर गांव के अंदर मौजूद है। अगर हमें भगवान की चाह हो तो भगवान तो कोई कहीं पे जा रहा है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। भगवान तो कोई किसी के काम आता है तो हरियाणा के आम समाज में कह देते हैं भाई देवता आदमी है और इसने मेरा काम किया, भाई ये तो भगवान की तरह है। उन तनखइयों को पता नहीं कोई कहता है या मतलब उनकी खुद की उपज है। क्या उन तनखइयों पर संत रामपाल जी महाराज की वाणी का असर है जो भगवान 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 की रट लगा दी उन्होंने? यहाँ के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि भाई संत रामपाल जी महाराज तो गुरु हैं और गुरु तो भाई भगवान से भी बड़ा होता है, ये आम लोगों ने बोल दिया। और यहाँ के लोग इस वाणी को भी जानते हैं कि गुरु बड़े गोविंद से, हर मन में देख विचार कि गुरु गोविंद से बड़े हैं। यहाँ के लोगों को इतना भी पता है कि गुरु और गोविंद अगर खड़े हैं, गुरु और भगवान अगर खड़े हैं, तो सबसे पहले गुरु का आदर करो। यहाँ का कुश्ती करने वाला बच्चा भी इस चीज़ को मानता है। यहाँ का बच्चा अगर कोई मोटर मैकेनिक वाला भी है ना, तो गुरु का उसके अंदर भी सम्मान होता है। वो ये मानता है कि इस मोटरसाइकिल मिस्त्री में बन रहा हूँ ना, तो जिससे मैं सीख रहा हूँ, जो ये मेरा गुरु है, ये मेरे लिए बहुत आदरणीय है। यहाँ के लोग गुरु परंपरा को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हरियाणा के लोग। लेकिन इन तनखइयों ने कुछ जो मतलब कुछ डायरेक्टर मैं कह सकता हूँ, जैसे ये प्रोग्राम किए जाते हैं या संत जी तो जेल में हैं कि प्रचार आखिर किया कैसे जाए, तो जो वे डायरेक्टर हैं या मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं, क्या उनसे चूक नहीं हो रही है ये? जब जिस प्रदेश के लोग गुरु परंपरा से इतने जुड़े हुए हैं, यहाँ का पहलवान भी गुरु परंपरा से परिचित है, यहाँ का मोटर मैकेनिक भी गुरु परंपरा से परिचित है, यहाँ का बच्चा भी गुरु परंपरा से परिचित है, उसको पहले ही सिखा देते हैं कि भाई टीचर का सम्मान रखो, देखो गुरु का सम्मान रखो। वो गुरु शब्द से वाकिफ है, वो गुरु शब्द को लेकर इतना सा भी कन्फ्यूज नहीं है। लेकिन भगवान को लेकर भैया वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, जिसे कन्फ्यूज ये तनखइये कर रहे हैं। लोगों ने अपने भगवान को पहचान लिया, अब लोग किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं। मैं इस बात पे आऊँगा, इनका रिपोर्ट कार्ड लूँगा कि जो आखिरकार ये बोल रहे हैं। खरक में किस बात पर मुद्दा हुआ? जो भिवानी में खरक था, कौन सा गांव था, वहाँ पर किस बात का मुद्दा हुआ? वो कह रहे थे हम आपके साथ बोलना चाहते हैं, बोलिए। बंदी छोड़ संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। इसमें देखिए, अब बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के मैं आश्रम में गया धनाना, वहाँ पर एक बैनर मैंने देखा, तो उसमें संत जी का फोटो, नीचे वो वाणी लिखी हुई थी कि अमर करूँ सतलोक पठाऊँ, इसलिए बंदी छोड़ कहाऊँ। इस बात को भिवानी में जो रोड़ा हुआ था ना, वो लोग भी इस चीज़ को बोलने के लिए तैयार थे कि बंदी छोड़ कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं।
और सतगुरु कहने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, महाराज कहने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। महाराज मतलब राजाओं का भी जो राजा होता है ना, वो भी कहने में दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने भगवान 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 की वहाँ पर रट लगा दी, और भगवान शब्द को लेकर ये लोग कन्फ्यूज हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हर एक के गाँव में नगर खेड़े हैं। हाँ, ये इस कल्चर के लोग हैं यहाँ के। अगर इनकी भैंस भी अगर ब्याती है तो ये पहला दूध है। ये मानते हैं कि हम भगवान पे जाके चढ़ा रहे हैं, जो इनके नगर खेड़े का देवता होता है। उसको लेकर ये एक्सेप्ट आखिरकार कैसे करेंगे? लेकिन ये जिद लगा देते हैं। किसी जगह पर लगा दिया कि जब जिसे आप पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण संत हैं संत रामपाल जी महाराज, जिसे आप पूर्ण ब्रह्म मान रहे हो भैया, उनकी उपाधियों को आप क्यों घटा रहे हो? पूर्ण ब्रह्म और भगवान में कोई अंतर नहीं होता क्या? संत रामपाल जी महाराज ये कह रहे हैं कि गीता में भगवान खुद अर्जुन को कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर जो सबसे परम ईश्वर है। लेकिन भगवान तो बहुत सारे भी हो जाते हैं, यहाँ के लोग मानते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज की जो पदवी है, संत रामपाल जी महाराज की जो गरिमा है, उसको लेकर ये तनखइये बहुत ठेस है वो पहुंचा रहे हैं, भगवान भगवान की रट लगाकर। पूर्ण ब्रह्म को आप भगवान बना रहे हो, आप उनकी पदवी छोटी कर रहे हो। और किसान केसरी, धनाना रतन समारोह आज तक किसी को नहीं मिला। संत गरीबदास जी गरिमा सम्मान समारोह, अलग अलग नाम, कौन डायरेक्टर इनको डायरेक्ट कर रहा है, ये उपाधि दी जा रही है। जब वो खुद वो कह रहा है कि मैं बंदी छोड़ अमर करूं सतलोक पठाऊं, मैं आप लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटाऊंगा, मैं आपको सतलोक लेके चलूंगा जहां पर कभी मौत और कभी बुढ़ापा नहीं होता। मैं बंदी छोड़ हूं, 21 ब्रह्मांडों की कैद से मैं आपको छुटाने वाला हूं। अब ये बताइए भैया, बंदी छोड़ को अगर आप किसी और उपाधि से वो कर रहे हो तो क्या आप उसको वो नहीं कर रहे हो? बहुत सारे लोगों को पचेगी नहीं ये बात। लेकिन बुद्धि विवेक संत जी तो अपने उसमें कहते हैं कि गरीबदास जी महाराज की वाणी से आदमी की दिव्य दृष्टि खुलती है, उसके तत्व ज्ञान का मतलब प्रसार होता है और बुद्धिमान होता है व्यक्ति। लेकिन इन लोगों की बुद्धि का स्तर देखिए मतलब कहाँ तक मतलब जा चुका है। लोग गुरु रूप में संत रामपाल जी महाराज को एक्सेप्ट करने वाले हैं, और संत रामपाल जी महाराज बार बार ये कहते हैं कि गुरु ही पार करेगा, और गुरु को ये लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तनखइये अलग अलग चीज़ों से लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ से लोग बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं। और संतों की महिमा बहुत अपरंपार है। यहाँ के लोग मानते हैं कि परमात्मा से भाई संत ही मिलाता है, संतों की बाणियाँ होती हैं, संतों की बाणियाँ सुननी चाहिए, संतों की वाणियों में बहुत पुण्य होता है, यहाँ के लोग मानते हैं। और भगवान का आप जिक्र कर दोगे ना इनके सामने, तो यहाँ के लोग पता है क्या कह देते हैं, भाई अंदर ही भगवान है, अच्छे काम करो वही भगवान है। वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन गुरु को सुनने के लिए यहाँ पर हर व्यक्ति तैयार है, जिसे ये लोग कन्फ्यूज कर रहे हैं, और आम समाज इस चीज़ से कन्फ्यूज हो रहा है। दूसरा, जो संत रामपाल जी महाराज ने गरीबों के मकान बनवाए, वहाँ भी मीडिया थी। जो संत रामपाल जी महाराज ने पाइप दिए, वहाँ भी मीडिया थी। और जो संत रामपाल जी महाराज राशन दे रहे हैं, उसका भी हर जगह प्रचार हो रहा है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जब ये सारी चीज़ें उन्हें पता हैं और वो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की, तो ये करोड़ों रुपए जो सम्मान समारोह के नाम पर लगाया जा रहा है, इसका उद्देश्य लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और इसको कहीं ना कहीं आम आदमी पाखंड के तौर पर देख रहा है। पाखंड के तौर पर वो इसलिए देख रहा है क्योंकि करोड़ों रुपए का खर्चा इसमें हो रहा है, कोई बाणियों का यहाँ पर प्रचार नहीं हो रहा है, भक्तों को इतनी दूर दूर से आकर भगत परेशान हो रहे हैं। वो बहुत भोले भाले हैं, चलिए वो आ जाते हैं, लेकिन कोई बाणी का प्रचार नहीं हो रहा है। स्टेजों पे कोई भी आके किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। अब संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक में भी ये लिखा हुआ है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज तो ये कह रहे हैं, और इनके स्टेजों से आके किसी को आखिरकार रोक नहीं रहे हैं। अब भैया एक नीचे पीली पट्टी आप उसमें लाइव में चला देते हो, ये सबके निजी विचार हैं, ये उसके निजी विचार हैं, ऐसे करने से बात नहीं बनती। लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हो, आम आदमियों को? महाराज जी ने पूरा जीवन लोगों को जगाने के लिए लगा दिया। गाँवों में जब महाराज जी जाते थे तो लोग पत्थर फेंकते थे उनके ऊपर, और आज जब लोग महाराज जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी वाणी को गुरु रूप में, संत रूप में, लोगों को क्यों कन्फ्यूज है वहाँ पर किया जा रहा है कि ये लोगों के निजी विचार हैं। वहाँ पर आकर जगत गुरु, विश्व गुरु, पता नहीं किस किस तरह की बातें, मैं मतलब चमार का बेटा हूँ,
संत रामपाल जी महाराज के स्टेज से ये सबसे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जो महम में हुआ था, जो गिरावड़ में हुआ था, एक चमार का बेटा या उसका बेटा। जब संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में कोई भी भगत ये कह सकता है, मैं बहुत सारे भक्तों से मिला हूं, मुझे उनकी कास्ट तक नहीं पता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा पंथ खड़ा किया कि भैया सबको समान रूप से, समान भाव से। मैं बता चुका हूं कि बिहार से कोई लड़की शादी करती है संत रामपाल जी महाराज के भक्त के साथ, तो कोई उसकी जाति नहीं पूछता, क्योंकि इन्हें पता है कि महाराज जी के भक्त हैं, उन्हें भक्तों की दृष्टि से लोग देख रहे हैं। लेकिन कास्टिज्म की जो बात कह के भाषण चल रहे हैं ना, ये क्या संत रामपाल जी महाराज की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचती होगी? संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, वहाँ पर जात पात की बात नहीं होती। जो स्टेज से इस तरह की बातचीत हो रही है, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में किसी भी धर्म, जात, मजहब का जिक्र नहीं होता। सभी एक ही पंगत में बैठकर खाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज किसी भी सत्संग में, किसी भी चीज़ में, किसी भी वाणी में जात पात को लेकर कोई बात नहीं करते, बल्कि उन्होंने एक ऐसा निर्मल समाज तैयार किया। और हमने जाकर पहली बार देखा, कहीं ना कहीं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह मेरा दोस्त किताब लेके आया था संत रामपाल जी महाराज की, उससे पढ़ के हम तो प्रभावित हुए थे। तो कहीं ना कहीं पहले भी मतलब थोड़ा बहुत हम भी सोचते थे कि इस स्कूल में जन्म हो गया, उस स्कूल में जन्म हो गया, लेकिन जब महाराज जी की शिक्षाओं का प्रभाव आया तो हमारे हृदय से वो चीज़ें मतलब निकली। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, ये गरीबदास जी महाराज की वाणियों में भक्त रोज सुबह इस बात को सुनते होंगे। लेकिन उनके स्टेजों से आज ये जात की बात करके, क्या संत रामपाल जी महाराज के मंचों पर, क्या संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि आप इस कास्ट के हो, आप मंचों से नहीं बोल सकते? क्या कभी उन्होंने कहा है? लेकिन ये चीज़ें बड़ी गलत हो रही हैं मंचों से। क्या वहाँ पर बुंडू प्रधान अगर कोई भाषण मान लो दे रहे हैं, तो क्या बुंडू प्रधान ये कहेंगे मैं जाट चौधरी हूँ भाई? क्या कोई राजपूत भाई अगर वहाँ से भाषण देने लगे, क्या वो कहेगा भाई मैं क्षत्रिय हूँ भाई? क्या कोई सिख अगर भाई वहाँ पर आया हुआ है तो वो ये कह के, क्या संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे कोई कह रहा है क्या कि मैं तो खालसा हूँ, हम तो ऐसे तलवार रखते हैं, हम तो ऐसे, कोई ऐसे कर रहा है क्या? आप क्यों मतलब ये गलत लकीर है वहाँ पर पेश कर रहे हो? और एक सीआईडी के हमारे मित्र ने मतलब एक ऐसी बात बोली कि आज तक मतलब उस चीज़ का मेरे पास जवाब नहीं है। मैंने जिक्र किया बहुत वक्तों से कि इस चीज़ का क्या आप हल निकालोगे जो गलत हो रहा है इन प्रोग्रामों के थ्रू। संत रामपाल जी महाराज का एक तरफ आप भगवान भगवान का जिक्र लगा रहे हैं, ये तनखइये स्टेजों से सभी लोग ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो तंवर साहब की मैं कह रहा हूँ, जो इन्होंने महम किया, जो यहाँ पर गिरावड़ किया, इन्होंने ये बात इतनी अमर्यादित है। उन्होंने यहाँ पे कहा कि कप्तान सिंह बिरधाणा से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को जेल से निकाल दो। संजय कबलाना को मैं कहता हूँ कि हमारे संत रामपाल जी महाराज को जेल से निकाल दो। एक तरफ आप भगवान कह रहे हो, दूसरी तरफ आप उन दो नेताओं के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आप भीख मांग रहे हैं। तो मुझे सीआईडी के भाई ने कहा कि यही संत रामपाल जी महाराज हैं क्या, जिन्हें आप पूर्ण ब्रह्म और पूर्ण गुरु और पता नहीं क्या क्या कह रहे हो, जो मतलब नेताओं के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज को निकाल दो। उस बात का मतलब मेरे पास जवाब नहीं था, मैं खामोश था, मैं चुप था। जो ये लोग संत रामपाल जी महाराज, ये इन प्रोग्रामों में जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है मर्यादा की, और अगर मैं ये चीज़ कहता हूँ, ये ट्रोल आर्मी पता नहीं किस किस का, जिन्हें ये गुरुद्रोही कहते हैं, उनका नाम है ये लोग लिख देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सतनाम सुमर मन मैला रे। ये जो मन में मैल है ना, ये जो ट्रोल आर्मी है, अगर ये सतनाम का जाप करते, इनके मन में इतना मैल होता क्या? सतनाम पालड़े रंग हो रही हो, तीन लोक पासंग धरे रंग हो रही हो, तो ना तुले तुलावे राम रंग हो रही हो। ये क्या संत रामपाल जी महाराज तो कह रहे हैं कि सतनाम का जाप करने वाला तीन लोग तो उसके पास संग में हैं, और ये लोग देखो मतलब कमेंट्स में वो मेरी बहन मतलब क्या क्या लिख रही थी, इतनी नफरत। ये हज़ारों लोग लिखते हैं कमेंट में, इतनी नफरत आप आखिरकार लाते कहाँ से हो? सतगुरु की गति हृदय धारो और सकल बकवाद निवारो। अगर
सतगुरु की गति अगर आपके हृदय में होती तो इन बकवादों का समर्थन करते क्या? आप किसी रामचंद्र यादव जैसे आदमी को फांसी पर चढ़ाने की बात करते क्या? कि पता नहीं मतलब उसने क्या कर दिया। और थोड़ा तो रहम होना चाहिए आप लोगों के दिलों में। आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो और समझ, अगर संत जी कहते हैं कि समझ आए तो सिर धर पाऊँ, बहुर नहीं रहे ऐसा दाओ। अगर समझाए ना तो सिर की बाजी लगाओ। और कमेंट में लिख देते हैं कि ये नेता ना इसलिए आ रहे हैं कि सदना को परमात्मा ने मतलब सो वो काटने की ना मतलब छूट दी थी। मैं अपने एक दोस्त की बातें बताता हूँ इसी बीच में। मेरे एक दोस्त को संत रामपाल जी महाराज ने, यहाँ जज्जर का चिकारा चौक है, मरने से बचाया। मैं उस गाड़ी के अंदर मौजूद था। और अगर आप बोलोगे ना, मैं उसको कैमरे के सामने भी ले आऊँगा। और कोई तरीका नहीं था कि मतलब वहाँ से बच जाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने मतलब इतना बड़ा चमत्कार दिखाया। उसने खबर की थी, बस उसने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया, लेकिन उससे मतलब होक्का नहीं छूटा। नाम ले लिया लेकिन हुक्का नहीं छूटा। वो ईमानदारी से ही बता देता है कि भाई मेरा नाम खंड है, मैंने हुक्का पी लिया। वो कम से कम इतना ईमानदार तो वो आदमी है। ये जो आप ये भगवान भगवान कह के ये चीजें कह रहे हो ना कि भगवान इन्हें सिद्ध कर दो, भगवान कहने से भैया कोई नहीं जुड़ता, ठीक है। अरे गीता में भी कहता है आर्थी यथार्थी चौथे वाला की ज्ञानी प्यारा है। भगवान को ज्ञानी प्यारा होता है, परमात्मा को जो ज्ञान से जुड़ता है। मेरा दोस्त केवल इसलिए जुड़ गया था कि उसकी संत रामपाल जी महाराज ने जान बचा दी, लेकिन वो उस नाम को ज्यादा दिन क्यों नहीं रख पाया? वो केवल एक होक्के के कारण उसने मान भी लिया कि मेरा नाम खंड है, महाराज जी के नियम में हुक्का पीना नहीं है। वो क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि वो केवल और केवल चमत्कार से जुड़ गया। अगर वो ज्ञान से जुड़ता वो कभी ऐसे नहीं करता। अगर इसी से अगर आप अंदाजा लगाओगे ना, तो आदमी वाणियों से और ज्ञान से जुड़ता है, और ज्ञान से जुड़ने वाला ही परमात्मा को अच्छा लगता है। और जिसको ज्ञान होता है ना, वो किसी के बारे में ऐसा अनाप शनाप नहीं लिखते कमेंट में आके कि इस तरह लिख दिया या इस तरह लिख दिया। आप लोग क्यों अपनी मर्यादा को मतलब भंग कर रहे हो? किसने ये ड्यूटी लगा देते हैं इस वीडियो पे कमेंट करो, इस वीडियो पे ऐसे करो? अरे आप कुछ तो मतलब सोचो, आप भक्त किसके हो? हमारे तक के आदमी में मतलब हृदय में वो चीजें आ जाती हैं। किससे आप नफरत किसी से ऐसे कर सकते हो कोई? तो ये जो आडंबर यहां पर चल रहा है स्टेजों पे, इसको लेकर आम जनता में बहुत नेगेटिविटी है। ये जो प्रोग्राम है अपना उद्देश्य साबित नहीं कर पा रहे। इनका उद्देश्य आखिरकार क्या है? ये प्रोग्राम का सारा पैसा संत रामपाल जी महाराज लगा रहे हैं। अब प्रोग्राम की मैं आपको बता देता हूं। अब हर बार इनके तनखैये मीडिया वहां पर लाखों लोग उमड़ाए, चलिए लाख लोग मान लेते हैं हम एक प्रोग्राम में। 1 लाख आदमियों का पर पर्सन इतनी दूर से आते हैं। आप 100-200 रुपये लगा के चलिए, करोड़ 2 करोड़ रुपए उन भक्तों का जो वो तेल डलवा के आ रहे हैं वो वेस्ट हो रहा है। यहाँ कोई वाणियों का प्रचार आप नहीं कर रहे हैं। और सतनाम का जाप करने वाले, अगर संत रामपाल जी महाराज ने तो कहा था कि परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दे रखी है, वो देख लेते हैं। अगर मतलब परमात्मा अगर देखता होगा, अगर संत जी देखते होंगे इस चीज को, तो उन्हें कितना दुख होता होगा कि मतलब उन लोगों का भाषण सुनने के लिए आप लोग आ रहे हो। जिसको सतनाम दे दिया वो आदमी उन पॉलिटिशियंस को सुनने के लिए आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज के नियमों में है कि कोई भी ऐसी वीडियो गेम तक नहीं खेलते संत रामपाल जी महाराज के भक्त, कोई वीडियो तक नहीं देखते, कोई फिल्म तक नहीं देखते, कोई नाटक तक नहीं देखते संत रामपाल जी महाराज के भक्त। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि विचार अगर आप किसी के ऐसे सुनोगे तो ये शब्द सृष्टि है, वो शब्द घूम के आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगे। करोड़ 2 करोड़ रुपए उन भक्तों का तेल भी लग रहा है। और सतनाम का जाप करने वाले, मतलब उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले लोग किस तरह की भाषा शैली को वहाँ पर सुन रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज के नियमों के खिलाफ ये सभी चीज़ें हैं। और संत जी कहते हैं कि अगर समझा है तो अपना सिर धड़ आप लगा दो, और फिर ऐसे दोबारा इस तरह का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब देखिए, मतलब क्या वो विवेक और वो ज्ञान का स्तर क्या बिल्कुल ही धूमिल हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज मतलब आखिर कैसे कह रहे हैं? आम आदमी तक इन चीज़ों को पाखंड और आडंबर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आम आदमियों को ये पता है, एजुकेटेड से एजुकेटेड आदमी को, कि कबीर जी का मार्ग क्या है, कबीर जी की वाणी क्या है। वो आडंबर, पाखंड, इस तरह के मान सम्मान वाली चीज़ों से वो दूर है। और उस संत ने, उस गुरु ने इतना संघर्ष करके इस ज्ञान को ऊपर लेके आए कि
वो जेल तक 11 साल से ऊपर हो चुके हैं उन्हें जेल में, वो समझा समझा के थक गए, सभी वीडियोज़ उनकी हैं। लेकिन उन वीडियो से इतर होकर अगर आप मतलब इस तरीके से करोगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? एक बाणी कहते हैं संत रामपाल जी महाराज की, मोला बैठे मोर्चे और देख रहा है सबकी दौड़। वो हिसार जेल में बैठकर, हिसार जेल धाम में बैठकर वो मोला सबकी वो देख रहा है कि कौन किस तरीके से कर रहा है। लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। क्या उसमें मर्यादा भंग नहीं होती? कि उस सीआईडी वाले भाई ने जब मुझे बोला, मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कई लोगों से वहाँ पे पूछा कि आप लोगों के पास इस चीज़ का जवाब है? उन लोगों के पास भी कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। अरे जवाब नहीं है तो भैया आवाज़ क्यों नहीं उठा देते इस चीज़ की? चलिए हम लोग मान लेते हैं कि एक क्लास में स्टूडेंट होते हैं, आप लोग अव्वल नंबर के हो, हमारे जैसे रद्दी भी कई लोग होते हैं, लेकिन क्या कोई ये बात गलत है क्या? 2 करोड़ रुपए तेल में बहाया जा रहा है। ये जो शेड इस तरह के जो मंच लगते हैं ना, हमने अपने पॉलिटिकल दोस्तों से पूछा कि कितना खर्चा आता है। करोड़ों में खर्चा आता है, करोड़ों में खर्चा उस लंगर का आता है। चलिए वो तो परमात्मा का प्रसाद है, पेट में जाता है। लेकिन इतने करोड़ों रुपए लगा के क्या इस आडंबर के आयोजनों से संत रामपाल जी महाराज का मकसद पूरा हो रहा है? जो मैं खुद बता चुका हूं कि हमारे डिग्गल गांव में संत रामपाल जी महाराज का सबसे पहले करोत्था कांड के दरमियान जो विरोध हुआ था, डिग्गल और करोत्था में सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था। लेकिन इतना विरोध देखने के बावजूद भी मैं संत रामपाल जी महाराज से क्यों प्रभावित हुआ? मैं इसलिए हुआ, मेरा दोस्त पुस्तक लेके आया संत रामपाल जी महाराज की, जिसकी मैंने बताया कि उनको बचाया भी था, इस तरह एक्सीडेंट हो जाता बहुत भयंकर। वो पुस्तक लेके आया मेरा वही दोस्त, और 8 महीने हमारे दफ्तर पे वो पुस्तक रखी रही। उस पुस्तक को मैंने पढ़ा, उस वाणी ने, उस ज्ञान ने, उस गुरु की, उस संत की, उस भाषा ने मेरे ऊपर वो असर डाला कि कितना गंदा गंदा, कितनी घटिया बातें संत रामपाल जी महाराज को लेकर मीडिया ने करी थी। उसके बावजूद भी मतलब मेरे अंदर वो कसक उत्पन्न हुई और मुझे उस गलती का एहसास हुआ कि क्या समझते थे हम संत रामपाल जी महाराज को। तो मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित हुआ। आप इन प्रोग्रामों से जनता को प्रभावित करना चाहते हैं, जो कि सरासर आडंबर और पाखंड के सिवा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमारे पड़ोस में आते थे, जो मेरे गांव के जय भगवान भाई साहब हैं, संत रामपाल जी महाराज के डिवोटी हैं, उनके घर पे आते थे। तब ये करोत्था आश्रम भी नहीं था, हमारे डिग्गल के अंदर आते थे। तब हम नहीं जुड़े, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जुड़ेगा, जब उसका ज्ञान का, हमने वो सत्संग नहीं सुने, जो बाणियाँ वो कहते थे हमने नहीं सुनी। उस दिन न्योता आता था कि सत्संग में आ जाइए, लेकिन जब वो पुस्तक आई, हमने उस बाणियों को पढ़ा, तो हम संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित हुए। लेकिन क्या इस प्रोग्राम को देख के मैं प्रभावित हुआ, या जिस भी भक्त ने नाम ले रखा है, आप बताइए, क्या आप उस वाणी से प्रभावित हुए? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से प्रभावित हुए? संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकों को पढ़कर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, या भैया इस तरह के प्रोग्रामों को देखकर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? मैंने जब यहाँ तक बता दिया कि अगर संत रामपाल जी महाराज ने किसी को, अगर उस परमात्मा ने किसी को एक्सीडेंट से भी बचा रखा है ना, वो नाम को आगे कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि उस वाणी और ज्ञान के बिना, मैंने उनको बोला आप सत्संग और वो पढ़ो, उन्हें वो नहीं पढ़ा। ये ह्यूमन नेचर है। कई लोग मुझे वहाँ पे ऐसे मिलते हैं, संत रामपाल जी महाराज उनके सामने प्रकट हो गए, उन्होंने सारी चीज़ें मुझे बताई, और वो मंच से भी बता सकते हैं। एक दोस्त मुझे मिला, वो मीडिया कवरेज करता है संत जी के प्रोग्रामों में, तो उसने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जब जेल गए हुए थे तो उसके सामने साक्षात उसके घर में आ गए, बातचीत की, और जो वरदान उन्हें देखे गए वो पूरा हुआ। उस भाई को आप मंच से बुला दो, क्या सभी लोग जुड़ जाएंगे? आप मंच से बाकायदा ये चीज़ें दिखा दो इस किसान सम्मान समारोह में, क्या लोग नाम ले लेंगे? अब मैं बताता हूँ कि भगवान और गुरु में क्या अंतर होता है। जिस आदमी ने संत रामपाल जी महाराज को सतगुरु रूप में देखा, गुरु रूप में देखा, पूर्ण ब्रह्म के रूप में देखा, उस व्यक्ति ने जात पात को छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने नशे को छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने चोरी चकारी रिश्वत लेना छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने किसी को गाली देना छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने औरों के साथ ठगी करना छोड़ दिया, उस व्यक्ति ने गलत आचरण छोड़ दिया। लेकिन जो ये लोग मंचों से भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है का नारा लगा रहे हैं, जिन्होंने ये कह दिया, पॉलिटिशियन भी वहाँ पे आते हैं कि भगवान है संत रामपाल जी महाराज, जगत गुरु, विश्व गुरु संत रामपाल जी महाराज,
कि आप देखना चाहते हैं उन लोगों को जो भगवान होने का दावा कर रहे हैं, जो कहते हैं कि भगवान है संत रामपाल जी महाराज। आप जाके देखिए, क्या उन्होंने शराब छोड़ दी? क्या उन्होंने हुक्का छोड़ दिया? क्या उन्होंने आनुपासना छोड़ दी? आप देखिए, एक ने भी छोड़ा हो तो ये चलिए, संजय कबलाना जी संत रामपाल जी महाराज के हर प्रोग्राम में जाते हैं। संजय कबलाना का फ़ोन नंबर है। संजय कबलाना जी मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं। क्या संजय कबलाना नियम क्या फॉलो किए? मेरे तो बड़े अच्छे हमारे आदरणीय हैं, आप उनसे पूछिए। झज्जर ज़िले में किसी भी पॉलिटिशियन की अगर आप बात करें तो राजनीति में जिसके मतलब ऑफिस पे होके पर सबसे ज़्यादा आदमी बैठे हुए हैं, ताशों पर बैठे हुए हैं, चाय पानी जहाँ चलता रहता है, उन्हें देखिए भैया पूरा मतलब वो माना जाता है। पॉलिटिशियनों में आप संजय कबलाना जी के कोठी पे आप जाइए, हुक्का चलता आपको मिलेगा, चाय पानी मतलब फुल लोग भरा रहता है खचाखच घर। और इसे राजनीति में एक शक्ति के तौर पर है वो देखा जाता है, और हम आपको कभी दिखा भी देंगे। और संजय जी से आप कोई भी भक्त पूछ लीजिए, वो मना नहीं करेंगे, वो राजनेता हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस उदाहरण से केवल मैं इतना साबित करना चाहता हूं, जिन्होंने भगवान माना वहाँ पर अनुपासना भी हो रही है, वहाँ पर हुक्का भी है, और वहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के नियम है ना, वो नियम नहीं है भैया। और लेकिन जिन्होंने गुरु माना, जिन्होंने सदगुरु माना, जिन्होंने पूर्ण ब्रह्म माना, वहाँ पर आपको ये वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये तो होता है भगवान मानने का और सतगुरु और गुरु मानने का। लेकिन वो तनखइये और वो लोग भगवान 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 की रट लगाकर इस पंथ में, इस मिशन में छेद करने का काम कर रहे हैं। जैसे ओजोन परत में छेद है जो सुरक्षा करती है सबकी, और ये सरेआम खुलेआम चल रहा है। ये करोड़ों रुपए इस तरीके से किए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों से आम जनता कंफ्यूज हो रही है। इन प्रोग्रामों से आश्रम एक अपनी रिपोर्ट दे दे कि जिसके पास खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, जिनका संत रामपाल जी महाराज ने घर बनवाया, उन्होंने नाम नहीं लिया है। हालांकि संत जी ने किसी को फोर्स नहीं किया है। संत जी का स्पेशल ये आदेश है कि किसी की मदद करनी है तो बदले में उसे ये बिल्कुल कतई नहीं कहना है। लेकिन देखिए, संगति कर निज साधु की, नहीं नाम बिना कारज सरता। उस निज साधु की संगति करके और उस निज नाम के बिना वो रास्ता नहीं मिलेगा। बेशक से आप घर ले लो, संत रामपाल जी महाराज से आप कुछ भी ले लो, वो किसी को मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की एक वाणी है कि गरीबदास जी महाराज की, चांद सूरज की आयु लग जाए जीव का रहे शरीर, और सतगुरु से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। संत रामपाल जी महाराज से आप घर बनवा लो, संत रामपाल जी महाराज से आप बेशक से कुछ भी ले लो, लेकिन अगर आप उनसे भेटे नहीं ना, मतलब अगर उन्होंने आपने उनकी बाणी नहीं सुनी, उनकी शिक्षा पर नहीं चले, तो अंत कीर का कीर, जो आखिरकार जो अंत होगा ना, उसमें आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। चाहे चांद और सूरज जब तक है ना, जब तक आदमी की आयु हो जाए। ये गरीबदास जी महाराज की एक बाणी है। लेकिन भगवान मानकर भैया ये मिलता है और गुरु मानकर लोगों का जीवन सफल होता है। लेकिन तनखइये लोगों ने भगवान भगवान की रट लगा रखी है। ये बहुत गलत बात है। अगर इसे मैनेजमेंट है अगर सुधारना चाहे तो, ये आम लोग हैं जो वो रिपोर्ट है वो दे रहे हैं। और इन कार्यक्रमों से क्या किसी ने मतलब नाम लिया, और वही लोग हर प्रोग्राम में आ रहे हैं। मैंने एक सरपंच साहिबान को बोला था, मैंने डिगल, वो इस वीडियो को देखेंगे वो समझ भी जाएंगे। वो कह रहे थे कि अब मतलब भगवान है संत रामपाल जी महाराज। मैंने कहा रे प्रधान जी, अगर भगवान है ना तो भगवान को तो कौन छोड़ेगा। अगर आपने आत्मा ने सच में मान लिया ना तो भगवान है। भगवान के लिए तो लोग घर छोड़ देते हैं, भगवान के लिए तो लोगों ने काशी में करोड़ तक ले ली, भगवान के लिए तो लोगों ने अपने शरीर और हड्डियां तक गला दी हिमालय में जा जाके। आप देखते नहीं लोग केदारनाथ तक कितने कष्ट में जाते हैं। आप देखते नहीं किस तरह मतलब पैदल कावड़ लाते हैं। एक बच्चा तो कावड़ लाते हुए अब की बार मर भी गया था, उसके कंधे में फ्रैक्चर था, पेन किलर लेके चलता रहा। भगवान के लिए तो लोग मौत तक को गले लगाने के यहाँ पर रिकॉर्ड हैं।
मैंने उनसे कहा कि आप सरपंच हैं, अगर आप संत जी के महाराज जी के नियमों में चलेंगे, ये जो सफ़ेद पोश चीज़ें हैं ये छोड़नी पड़ेंगी, और जो सारी चीज़ें हैं जो राजनीति है वो आप नहीं कर पाओगे। उन चीज़ों से तो आपको नफ़रत है, और वैसे आप दुनिया भर को ज्ञान दे रहे हैं। आप उनके इंटरव्यूज़ देख लीजिएगा, भगवान है संत रामपाल जी महाराज, भगवान है संत रामपाल जी महाराज। बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं, और मतलब संत रामपाल जी महाराज को भगवान सिद्ध करने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, ये मजाक नहीं, ये खेल नहीं, तो आखिरकार क्या है। तो निष्कर्ष यही है, जहाँ पर वो बाणी जाएगी ग्राउंड पर, जहाँ पर वो किताब जाएगी, जहाँ पर वो सत्संग जाएगा, जहाँ पर वो मर्यादा जाएगी, तब आदमी जुड़ेगा, तब आदमी उस चीज़ को समझेगा। लेकिन ये पाखंड और आडंबर के सिवा ये कुछ नहीं है। और लोगों को जिस तरीके से पॉलिटिकल रैलियों में ले जाया जा रहा है, अरे आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया है। संत रामपाल जी महाराज की एक वीडियोज़ है, उसमें वो कह रहे हैं कि एक भक्त ने उनको बोल दिया था कि गांव वाले कह रहे हैं कि जी सरपंची का चुनाव लड़ लो। संत रामपाल जी महाराज ने ये कहा था कि तू शिष्य नहीं है मेरा, तेरी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझसे ये पूछने की। और आज लोग पॉलिटिकल रैलियों में जा रहे हैं। क्या ये मर्यादा लोगों की टूट नहीं रही है? क्या आपके गुरु ने जो आपको सिखाया, क्या आपको कतई याद नहीं रहा क्या? मतलब बिल्कुल आप लोग भूल चुके। मोला बैठे मोर्चे और देखे सबकी दौड़। एक कोच है, मान लो किसी ने ट्रेंड कर दिया और कुश्ती के मैदान में उतार दिया, वो कोच देख रहा है कि आप जो सिखाया है क्या उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप सीधा और मतलब राजनीतिक रैलियों में कहीं भी मतलब आप शामिल हुए जा रहे हैं। दादरी में सफाई का प्रोग्राम हुआ, चलिए सफाई करना अच्छी बात है। एमएलए सुनील सांगवान है वहाँ पर आए हुए थे, सुनील सांगवान बीजेपी के एमएलए वहाँ पर आए हुए हैं, संत रामपाल जी भक्त वहाँ पर सफाई कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा क्या खड़ा होता है, क्या ये बीजेपी सरकार की, बीजेपी एमएलए की खामियां नहीं है कि दादरी शहर गंदा क्यों है? लेकिन वहाँ पर सुनील सांगवान खड़े हैं और वही आश्रम के तनखैये पत्रकार, विधायक जी कमाल कर दिया, बताइए जी क्या है। विधायक जी कह रहे हैं ओहो संत रामपाल जी महाराज जी तो मतलब पता नहीं क्या कमाल है। अरे यार, वो एमएलएज की ज़रूरत है, वो दादरी शहर को साफ कराएं, ये उनकी कमियां खुलने वाली चीज़ है। लेकिन ये आखिरकार हो क्या रहा है? बीजेपी के एमएलए आकर कह रहे हैं महाराज जी ने बाढ़ग्रस्त वो कर दिया। क्या ये बीजेपी सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? ये किसकी जिम्मेवारी बनती है? क्या अगर आप बीजेपी के एमएलए वहां पर जा रहे हैं स्टेज पर और वो कह रहे हैं कि महाराज जी ने कमाल कर दिया, पाइप दे दिए, क्या कांग्रेस आपके मतलब कांग्रेस जो नेता उनके मन में ये नहीं आएगा क्या कि ये कैसे मतलब महाराज जी ये क्या कर रहे हैं, ये तो सरकार की कमी है, सरकार को निकालना चाहिए था। और कांग्रेस इसको लेकर क्रिटिसाइज करेगी। यहीं से पॉलिटिक्स घुसती है, और जब पॉलिटिक्स घुसती है ना तो भैया रार उत्पन्न होती है। संत रामपाल जी महाराज हमेशा इस राजनीति के खिलाफ रहे हैं। मैंने उनके 97 के मैंने सत्संग सुने, 12 साल हो चुके हैं उन्हें जेल में। जो मातन हिल की जो वीडियो आई थी तो वहाँ पर हो गया था क्लियर, गुरु पूरा, ज्ञान पूरा और भगवान पूरा, कंप्लीट कोर्स उन्होंने दे दिया। एक डॉक्टर का काम होता है वो पेशेंट को सिर्फ ये बताता है, वो घर आके देखता नहीं आपने ऐसा किया है नहीं किया है, वो सिर्फ ये बोलता है सुबह गुनगुने पानी के साथ ये गोली लेनी है, दोपहर को ये वाली शीशी आपको पीनी है, और शाम को सोने से पहले दूध के साथ आपको ये लेनी है। वो आके आपको चेक नहीं करेगा, वो आके गोलियां नहीं देगा आपको कि लीजिए लीजिए लीजिए, वो सिर्फ बता देगा और उस पर गोलियों के ऊपर लिख देगा, वो आपको चलना है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने बता दिया राजनीति से दूर रहना है, इस तरह की मर्यादाओं को नहीं तोड़ना है। लेकिन अब जो आप लोग कर रहे हैं वो आपको देखना है। क्या एक भी भक्त में, क्या किसी में हिम्मत नहीं, क्या मतलब ये कहने की ये गलत है, ये इस शिक्षा के खिलाफ है, कहीं भी मतलब वो किया जा रहा है। अगर भैया पॉलिटिक्स में ही जाना है, अगर पॉलिटिक्स में ही जाना है तो उस चीज़ की भी मतलब वो कर दो, भक्ति कर लेंगे, राजनीति क्या भक्तों का मन नहीं करेगा फिर कि हम ही राजनीति कर लेते हैं। और संत महाराज जी की एक वाणी है कि गुरु सुमरे सो पार हैं और हरि सुमरे सो वार, और गुरु सेवा पल एक है और हरि सेवा पल चार। जो तनखैयों ने भगवान भगवान का जो ये नाच यहाँ पर लगा दिया है ना, भगवान की तो भैया 4 युग में आप सेवा कर लो, लेकिन गुरु की सेवा एक पल कर लो। और संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो पग आगे धरे तो यज्ञ समान। संत मिलन को तो चलना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रोग्रामों में उन लोगों को मिलना चाहिए, राजनेताओं को मिलना चाहिए। राजनेताओं को मिलने से अश्वमेघ ये जितना फल प्राप्त हो रहा है क्या? हर भक्त को ये बात पता है, लेकिन
संत जी अक्सर कहते हैं अपने सत्संगों में कि सच कहूँ तो जग मारण आए और झूठ कही ना जाए। अगर सच कहें तो कोई ये बता देता है कि उनके दोस्त हैं, उनसे पैसे खा लिए, उनसे मिल गए और झूठ कह नहीं पा रहे। ये वाली चीज़ें हैं। और पता नहीं सोशल मीडिया पर कमेंट करने वालों को मतलब क्या, जिस गुरु ने मतलब गालियाँ तक खाई लोगों की, जिस गुरु ने जेल तक चले गए, जो गुरु गाँव में जब सत्संग करने जाते थे तो लोग उन्हें मतलब बुरा भला बोलते थे, डड़े मारते थे। ये तो हमने यहाँ पे देखा है हरियाणा में। देश के बाकी हिस्सों ने तो नहीं देखा होगा। और मैं तो जिस गांव से हूँ वहाँ पे तो सबसे पहले विरोध मतलब हुआ। मैं किस चीज़ से प्रभावित हुआ उस गांव से होने के बाद, या डिग्गल किस चीज़ से प्रभावित होगा। डिग्गल में हालांकि महाराज जी ने वाटर प्यूरीफायर लगवाया और गौशाला में नगद दिया, 1 करोड़ का वो लगवाया, लेकिन क्या उससे गौशाला वाले नाम ले लेंगे क्या? जो भी लेगा, डिग्गल गांव में जो भी होगा वो वाणी से प्रभावित होकर होगा। उसके लिए क्या कभी, अब मेरा दोस्त जिससे पुस्तक लेके आया वो एक मतलब संत रामपाल जी महाराज की मतलब महिला भगत थी, उन्होंने उन्हें पुस्तक दी। तो ये देखिए कि वो कंक्रीट सेवा कर रही थी, वो ग्राउंड पर आकर उस चीज़ का कर रही थी। और आज तक जो हुआ ही नहीं, वाणियों के माध्यम से हुआ, इस तरह के प्रोग्राम से या इस तरीके से अगर 0.1% की भी मतलब सक्सेस रेशो है वो निकल कर सामने नहीं आएगी। लेकिन ये किस लिए किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आपको कतई ज़रूरत नहीं है। अब ये बताइए, सम्मन को उसकी माँ ने कहा कि आप चोरी करके लाइए, और सतगुरु आए हैं तो आटा नहीं है घर पे, तो सम्मन ने ये बोला कि माँ आप तो कहते थे कि चोरी करना गलत है, तो उसने भी ये बोल दिया। आप लोग उस सम्मन के छोटे बच्चे से भी कम बौद्धिक स्तर रखते हैं क्या? आपको कोई रैलियों में जाने को बोलता है, आप क्यों जाते हैं? आप क्यों मना नहीं कर सकते? कोई ज़बरदस्ती है क्या? यहाँ पर सभी आम भगत डरे हुए हैं कि उन्हें गुरुद्रोही कहा दिया जाएगा, ये कह दिया जाएगा, वो कह दिया जाएगा। ऐसे थोड़ी चलता है कोई। जो चीज़ है उसे कहना चाहिए, और सत्य तो सत्य की तरह ही है। और उस गुरु के शिष्य होके जिन्होंने हमेशा सत्य को सत्य की तरह कहा। एक बार मुझे अशोक दास जी, यहाँ पर इंटरव्यू भी हमारा हुआ था, संत रामपाल जी महाराज के साथ रहते थे वो। महाराज जी जैसे सो रहे हैं तो वो नीचे चारपाई के पास सोते थे। तो वो कहते थे कि मैं 9 बजे उठता था और महाराज जी 4 बजे हैं वो उठ जाते थे, 1-2 घंटे ही सोते थे। तो एक बार अशोक जी और महाराज जी वो बता रहे थे कि बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा महाराज जी आप आर्य समाज को लेकर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारे पास अपना ज्ञान है, हमारे पास अपना ग्रंथ है, हम उनका प्रचार करें। तो संत रामपाल जी महाराज को कहा था कि अशोक हम सच बोलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और झूठ नहीं बोली जाएगी भाई। उस गुरु के शिष्य होके और मतलब ये सभी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। क्या इस कार्यक्रम में जो लोग सेवा कर रहे थे, क्या वो 6 दिनों तक कर पाए वाणी का पाठ ठीक तरीके से? वो भगत नहीं कर पाए। क्या आप उन निज नाम का आप कर पाए सूरत और निरत से उन कार्यक्रम में? महाराज जी तो ये कहते हैं कि 3 दिन भी अगर आप इन चीज़ों से अगर इतर हो जाते हो, कम ध्यान देते हो, तो तभी मामला भैया बिगड़ा, काल का आ गया सारी चीज़। और ये सब कुछ हो रहा है। और हरदयाल ने ये कहा था गरीबदास जी महाराज को, हरदयाल जाट ने, जिनके वो बैल वाली मैंने आपको बताई थी, हरदयाल जाट ने ये कहा था कि गरीबदास जी महाराज को कि महाराज जी अब यहीं रहूँगा घर बार छोड़ के। तो गरीबदास जी महाराज ने कहा था टिंडे ठारे खुश रहो हरदयाल, कि अपना जहाँ पे हो ना वहीं खुश रहो, वहीं ये भक्ति करो। ये सहज मार्ग है। लेकिन कभी रैलियों के नाम पर, कभी प्रोग्रामों के नाम पर जो ये अंधाधुंध हो रही है, जो ये यार कितनी परेशानी होती होगी इतनी सर्दी के मौसम में। आप ये देखो, कोई बसों में आ रहा है, कोई अपनी कार में आ रहा है। अरे भाई टिंडे टारे खुश रहो। और ये सहज मार्ग है। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा मार्ग आप लोगों को बताया है। 30-30 साल से जुड़े हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रही। बताओ ये चीज़, मतलब ये ऐसा मार्ग है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि खाओ पियो और मौज लो और इस मालिक का नाम जपो। ये कह रहे हैं अपना काम करो, आडंबर और पाखंड से दूर रहो। जरूरी है कोई आपको पॉलिटिकल उस चीज़ में मतलब उस चीज़ में धंसना। अब मैं संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित हुआ। हमारा तो नेताओं के साथ प्रेस का मिलना जुलना रहता है और ऐसी तरह रहता है जैसे आम आदमियों का नहीं रहता कभी भी। अब अगर संत रामपाल जी महाराज के वहाँ भी जाके अगर आपको इन्हीं रैलियों में जाना है तो भैया पहले ना आदमी ठीक है, लेकिन ये
आपके मानसिक स्तर के साथ खेलते हैं कि नहीं ऐसे है, नहीं वैसे है, नहीं ऐसे नहीं वैसे है। कर्तव्य और अकर्तव्य की परिभाषा में संत जी बताते हैं, गीता में लिखा हुआ है कि अर्जुन, कर्तव्य अकर्तव्य की परिभाषा में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उन्हें कोई भक्ति प्राप्त होती है, ना कोई सिद्धि, ना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो कर्तव्य और अकर्तव्य की परिभाषा में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग ही प्रमाण है। कर्तव्य और अकर्तव्य की परिभाषा में ये सूक्ष्म ज्ञान, ये तत्व ज्ञान, ये अमर ग्रंथ साहिब ही प्रमाण है। इससे इतर होके अगर आप मनमाना आचरण करते हैं तो आपकी मर्यादा वो है नहीं, और ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश भी नहीं है। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको बताई है कि मतलब क्यों कंक्रीट चीज़ कौन सी हैं। सब में एक ही चीज़ निकल के सामने आएगी कि वाणी, संत जी का ज्ञान, संत जी की पुस्तक, ये चीज़ें सबसे कंक्रीट है। बाकी लोगों को दुनिया आडम्बर और पाखंड मान रही है। भगवान की रट जो आप लोगों ने लगा रखी है उसका आप गलत प्रभाव जा रहा है। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म संत के रूप में ये समाज पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और गुरु गोविंद से बड़े ही हैं और बड़े ही रहेंगे हमेशा। और समझा है तो सर दर पाऊँ, बहुर नहीं रहा सादा हो, ये तो संत रामपाल जी महाराज जी मतलब कह रहे हैं। और एक चीज़ और है कि जब पाठ वगैरह होते हैं ना कि अब की बार अगर मैनेजमेंट को सुधारना चाहे तो जैसे ही पॉलिटिशियन की एंट्री होती है तो मतलब हटो 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 इस तरीके से, अरे बड़ा यार इरिटेटिंग लगता है। एक बार तो मैं गया हुआ था, मैंने देखा उन पॉलिटिशियन को लाए हुए हैं और मुझे हटो 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 कह रहे हैं। अरे भाई मतलब मुझे तो हंसी आ गई थी। अरे सतनाम पालड़े रंग हो रही हो और 3 लोग पासंग धरे रंग हो रही हो। एक उन पॉलिटिशियन के ऊपर जो सतनाम का सार शब्द का जाप करने वाले लोग हैं, आप उन लोगों को हटो हटो मतलब इस तरीके से इतना इरिटेटिंग कर रहे हैं। अगर आपको वहाँ पे करना है तो आप वीआईपी रास्ता आप अलग से बना दीजिए। और यहाँ पर गुरुद्वारों के अंदर जाकर जब प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी तक और अपनी मर्जी से वो सेवा भाव करते हैं, तो क्या महाराज जी के यहाँ पे जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं क्या वो मना थोड़ी करेंगे कोई सेवा भाव से। हम मान लीजिए संजय का बुलाना भाई साहब हैं, हम किसी प्रोग्राम में उनको बुलाते हैं और भंडारे में हम ये कह देते हैं कि भाई साहब भंडारे में भी थोड़ी सी सेवा कर लो। अरे वो मना थोड़ी करेंगे। तो अगर पॉलिटिशियन आ भी रहे हैं तो उन्हें आप वो सेवा भाव के लिए मना नहीं करेंगे। उन्हें भी जैसे खाने के लिए अलग से आपने कर दिया, अरे उसी पंगत के अंदर कर सकते हैं आप। और पॉलिटिशियन तो भैया आदमियों के बीच में जितना उनको रखोगे ना वो उतना ज़्यादा खुश होंगे। वो जो आम भक्तों के लिए लंगर है, अगर आप वहीं बिठा के उन्हें वो कराओगे ना तो आदमियों को देखकर वो बड़े खुश होते हैं। पॉलिटिशियन भीड़ देखकर ही खुश होते हैं, उन्हें भी वो ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें भी हैं, मतलब कर सकते हैं। और जो हेटर्स हैं इस वीडियो में भी लिखेंगे। और महाराज जी कहते हैं कि सार शब्द से सोहम गिरिया इसलिए लख 84 फिरिया। तो उस सार शब्द से सभी लोग गिरे। वो क्यों गिरे? वो इन्हीं चीज़ों के कारण गिरे। और अभी जो आप लोग इन कार्यक्रमों से प्रभावित हो रहे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। महाराज जी आपको क्यों मना करेंगे? महाराज जी ने जो बताना था वो सारा ज्ञान उन्होंने देके और वो अपना मोर्चे पर बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं। ऐसे तो महाराज जी बताते हैं सतलोक के अंदर भी ऐसे ही थे, बार बार बताया परमात्मा ने, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। लोग फिर भी उस शिक्षा से, उस चीज़ से ही तरते। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया देख लो, बार बार ये चीज़ें कह रखी हैं, लेकिन आप कीजिए ट्रोल, आप करिए ट्रोल। और लेकिन महाराज जी तो कहते हैं कि सतनाम सुमर मन मैला रे, भगवान सुमर मन मैला रे। और इस संत रामपाल जी महाराज के नाम से मतलब दुश्मन के प्रति भी मतलब वो लहर उपज जाती है। आप लोग हेटर्स में तो वो तक भी दिखाई नहीं देती है। और आवाज़ उठाना है, मतलब वो सीखना चाहिए। जो आप लोग ये लिख रहे हो या जो ये सब चीज़ें कर रहे हो, शुक्रिया।